अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति के विश्वासघात ने पूरे राष्ट्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है जयचंद और पृथ्वीराज की। एक ऐसा विश्वासघात जिसकी गूंज आज भी इतिहास की गलियों में सुनाई देती है। 12वीं शताब्दी। उत्तरी भारत में दो महान राजाओं का प्रभुत्व था। एक ओर थे दिल्ली और अजमेर के शेर पृथ्वीराज चौहान, दूसरी ओर कन्नौज के सामर्थ्यवान सम्राट जयचंद। दोनों शक्तिशाली, दोनों स्वाभिमानी, लेकिन जब स्वाभिमान अहंकार में बदल जाए तो विनाश तय हो जाता है। पृथ्वीराज अपनी वीरता, शौर्य और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। एक राजसभा में उन्होंने जयचंद को उचित सम्मान नहीं दिया। अपमान की वह चिंगारी जयचंद के हृदय में आग बन गई, और फिर हुआ वह जिसने इस आग को भड़का दिया। जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज स्वयंवर से उन्हें अपने साथ ले गए। प्रेम की वह कहानी जयचंद के लिए केवल अपमान थी। अब यह केवल वैर नहीं था, यह प्रतिशोध था। क्रोध में अंधे जयचंद ने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना भी भयावह थी। जब गौर का शासक मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, तो जयचंद ने उसे रोकने के बजाय अवसर देखा। कहा जाता है कि उसने गौरी को मार्ग और समर्थन दिया। 1191 त्राइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज ने गौरी को करारी हार दी। भारत ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। 1192 त्राइन का दूसरा युद्ध। लाखों तलवारें टकराईं, धरती खून से लाल हो गई। हजारों राजपूत वीर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज शेर की तरह लड़े, परंतु जब जड़ों में ही विश्वासघात का जड़ घुल चुका हो तो वृक्ष कितनी देर टिकता। वे पराजित हुए, बंदी बनाए गए। कई कथाओं के अनुसार उनकी आंखें फोड़ दी गईं और एक युग का सूर्य अस्त हो गया। इसके बाद इतिहास ने करवट ली। मंदिरों की घंटियां धीमी पड़ गईं, राजपूत ध्वज झुकने लगे, और विदेशी सत्ता की लंबी परछाई इस भूमि पर फैल गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस गौरी को जयचंद ने बुलाया, उसी ने कन्नौज को भी नहीं छोड़ा। जयचंद का राज्य भी राख में बदल गया। प्रतिशोध ने उसे क्षणिक संतोष दिया, पर इतिहास ने उसे क्या दिया? एक नाम जो आज भी विश्वासघात का पर्याय माना जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति का क्रोध सिर्फ एक परिवार नहीं, एक साम्राज्य नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल देता है। विश्वासघात शायद उस पल मीठा लगे, लेकिन इतिहास हमेशा याद रखता है किसने आग जलाई थी,